Hey, what's up guys? This is me लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यहाँ पर आप कर रहे हो जी मेरे साथ अपने बोर्ड की प्रिपरेशन और हम कर रहे हैं जी फटाफट सीरीज के अंदर आज की क्लास के अंदर पाइथन ट्यूपल। ओके तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चीजों को। देखिए ट्यूपल हमारा एक डेटा टाइप है। जी हाँ, अगर आपने पिछली प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी जैसे लिस्ट की, तो आपने ये चीज पाई होगी कि पाइथन के डेटा टाइप को अगर हम दो हिस्सों में बांटे, कौन से दो हिस्से? पहला हिस्सा म्यूटेबल का और दूसरा हिस्सा इम्यूटेबल का। तो अगर आप कहोगे ना कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दो जो पेपर में बस आने वाली है, वो है आपकी एक तो ट्यूपल और एक आपकी लिस्ट। इनके डिफरेंस से रिलेटेड आपको ना क्वेश्चन जरूर है जो पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि आपकी लिस्ट क्या है लवजीत मैम, यानी कि लिस्ट म्यूटेबल है ना, और ट्यूपल क्या है? इम्यूटेबल। टी है तो इसके आगे आई लगा दो, इट्स अ इम्यूटेबल, है ना। अब आपने जब देखा कि लिस्ट म्यूटेबल है तो दैट मीन्स द चेंजेस जो लिस्ट के अंदर है वो पॉसिबल है। वंस यू हैव क्रिएटेड योर लिस्ट, बट आप उसके बाद में भी उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। इवन उसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर, आपने उसको क्रिएट कर लिया तो उसके साइज में मतलब जुड़ाव घटाव कर सकते हो, मतलब आप उसको चेंज कर सकते हो। बट ट्यूपल ऐसा जिद्दी कहता मैं तो सलमान खान हूँ, एक बार जो कमिटमेंट कर दी सो कर दी, फिर तो ये किसी की सुनता ही नहीं है। यानी कि वंस यू हैव क्रिएटेड योर ट्यूपल तो उसके बाद में आप कोई भी चेंज इसके अंदर कर नहीं सकते। ठीक है ना, कोई वैल्यू आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो। मतलब जैसे कि तुमने कार में 4 बंदों को बैठा, तुम उसमें से किसी को चेंज नहीं कर सकते, तू खड़ा होकर तू बैठ जा और तू, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। 3 है तो फिर 3 ही रहेंगे, 4 है तो 4 ही रहेंगे। तो ये कहानी आपकी ट्यूपल की। अब थोड़ी सी कहानी को आगे फर्दर है जो देख लेते हैं। ठीक है, ट्यूपल इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा या डिफरेंट डेटा टाइप्स सच एज इंटीजर हो सकता है, फ्लोट, ना कुछ भी हो सकता है। इवन ट्यूपल के अंदर दूसरा ट्यूपल भी डाल सकते हो। ठीक है, ट्यूपल के अंदर दूसरी लिस्ट भी हो सकती है, ट्यूपल के अंदर डिक्शनरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर तो यस, क्योंकि डेटा है ना, डेटा तो कुछ भी हो सकता है। देखो कहता है, दोबारा आपको बताते हैं कि ट्यूपल क्या है, एक ऑर्डर टाइप का है। जब आपने प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको डेटा टाइप में एक और चीज बताई थी, तो एक तो ऑर्डर्ड था, एक अनऑर्डर्ड था। तो ऑर्डर्ड के अंदर आपके पास में ट्यूपल है, आपके पास में लिस्ट है और आपके पास में एक स्ट्रिंग है ना। तो ये चीज आपने देखी थी। तो बस जहां जहां इंडेक्सिंग आएगी ना, वहां वहां इन तीनों के जो खेल है ना वो सेम से ही होंगे, सेम से नहीं सेम ही होंगे। ठीक है, एलिमेंट्स इन अ ट्यूपल दैट इंक्लोज किसमें होते हैं? पैरेंथेसिस। ठीक है, जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट ब्रैकेट्स में होती है, ये पैरेंथेसिस के अंदर होता है। ठीक है, अब इसमें एक एक एलिमेंट आपका क्या होता है? कॉमा से सेपरेट होता जाता है ऐसे, राइट। तो कहते हैं कि लाइक लिस्ट एंड स्ट्रिंग्स द एलिमेंट्स ऑफ अ ट्यूपल कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग देयर इंडेक्स वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू फर्स्ट। जैसे आपके पास लिस्ट में था ना सारा का सारा फंडा, सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक है, अब इसको क्रिएट करते हैं और फिर वो जो सेम टू सेम वाली चीज को दोबारा रिवाइज करा देते हैं। देखिए, हाउ टू क्रिएट अ ट्यूपल, दैट्स वेरी सिंपल। हाउ टू डू दिस मैम? वी कैन डू दिस ऐसा कुछ करके। क्या ये हमारे पास ट्यूपल एक फंक्शन है? ओके, तो उसके थ्रू हम ट्यूपल क्रिएट कर सकते हैं और वो भी खाली ट्यूपल क्रिएट होगा। ऐसे भी हम लोग खाली ट्यूपल को क्रिएट कर रहे होंगे। जब हमने लिस्ट करी थी तो उसमें फंक्शन था लिस्ट, ऐसे डिक्शनरी आएगी तो DICT फंक्शन होगा उसके अंदर, ट्यूपल है तो ट्यूपल के अंदर TUPLE फंक्शन होगा। ओके, सो ये क्या है? ये मेरा एक ट्यूपल है, उसमें क्या है? सेम टाइप है। यस मैम, ये क्या है? आपने तो बोला था कि ट्यूपल का सिंबल ये होता है जिसको आप पैरेंथेसिस बोलते हो। तो मैंने कहा बेटा आप पैरेंथेसिस लगाओ या ना लगाओ, अगर आप ऐसे अपने डेटा को पुट कर रहे हो ना, दैट will be considered as a tuple, right? तो this is also a tuple। इसमें क्या है? एक ट्यूपल में दूसरा ट्यूपल है। अब इवैल के थ्रू भी चीजें हो रही है। मैम इवैल के थ्रू कैसे हो रही हैं चीजें? थोड़ा सा रिवाइज करा दो। चलिए तो देखो क्या चीज है, आपके पास आया ट्यूपल, दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग एन एम्प्टी ट्यूपल, राइट। इसमें कोई दिक्कत? अब अगर मैं यहाँ P की जगह ऐसे कर दूं, कोई दिक्कत? ना 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 ना, नो दिक्कत। ठीक है, अब मैंने अगर इसके अंदर कोई वैल्यू डाल दी, कोई दिक्कत? दिस विल बी अ ट्यूपल। ठीक है, सो अगर मैं इसको प्रिंट कर देती हूँ, क्या टाइप एक फंक्शन है और उसके अंदर P है ना, तो आई विल से कि
यस दिस इज अ ट्यूपल। अब एक चीज और बताते हैं कि अगर मैं ये पैरेंथेसिस नहीं भी लगाती ना तो भी इट विल बी कंसीडर एज अ ट्यूपल। इवन अगर मैं यहाँ पर कॉमा डालती हूँ, ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करती हूँ, एक सेकेंड, है ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर सुनो गौर से मुझको तुम, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी सो यू गोना फाइंड कि बोथ आर ट्यूपल, ठीक है, दोनों के दोनों ट्यूपल हैं। मैंने यहाँ पर बड़ी गौर से देखो इस चीज को, ठीक है। अगर मैं यहाँ दिस इज ऑल्सो अ ट्यूपल, गॉट इट, दिस इज ऑल्सो अ ट्यूपल, राइट। इनमें क्या है, 3 जीरो आए या 2 जीरो आए या 1 जीरो आए, है तो सेम ही चीज ना, है ना। घर जाके तुम्हें ऐसा थोड़ी होगा कि मम्मी इसके डबल जीरो आए मेरे जीरो आए, है ना, इसके 2 जूते पड़ेंगे और है ना हमारे हवा से ही हो जाएगी बातें, ऐसा नहीं होगा। जीरो इज जीरो, तो अगर आप इसमें 10 जीरो भी लगाओगे दैट विल बी जीरो ओनली, ठीक है। तो आउटपुट विल बी लुक लाइक दिस, ओके। सो मेरा मेन मकसद यहाँ पर ये बताने का था कि भाई आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, या फिर अगर आप इसको पैरेंथेसिस में भी क्लोज करते हो तो डोंट वरी, ये है ट्यूपल ही है, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ और बातें हैं कि जैसे आपको कहीं ऐसे दिखा हुआ मिल जाए और कहीं आपको ऐसे दिखा हुआ मिल जाए, है ना, तो ये क्या है, ये क्या है, ये आपका इंटीजर है, ठीक है। सो इसको ऐसे, तब आप कहोगे मैम आपने तो पैरेंथेसिस बोला था कि ये एक ट्यूपल होता है, बिल्कुल बोला था, बट अब क्या है, अगर आपको इसको ट्यूपल बनाना है तो यू नीड टू गिव कॉमा, तो दिस विल बी कंसीडर एज अ ट्यूपल, राइट, बट ये एक इंटीजर है। आई होप ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब देखिए क्या चीज है, अब लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब आप इनपुट करते हो तो आप ऐसा कोई मैसेज देते हो, मैंने कहा एंटर वैल्यू, और मैं इसको चलो प्रिंट कराती हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको प्रिंट कराया तो आपने पाया कि भाई आपने जो वैल्यू प्रिंट डाली थी वो ऐसे आ गई। अब आपको पता है कि ये जो फंक्शन है ना आपका, ये क्या करता है, ये आपका फंक्शन स्ट्रिंग गेट करता है। मतलब अगर मैं इसमें +90 ऐसा करूंगी और मैं ऐसा कर रही हूं तो एरर आ रही है। रीजन क्या है कि ये जो n है ये एक स्ट्रिंग है, 90 है ये क्या है, एक इंटीजर है। तो अब मैं अगर अब ऐसे करूंगी और अब मैं कोई इंटीजर या वैल्यू डालने की कोशिश करूंगी तो दिस इज गोइंग टू बी कंकैटिनेट, एडिशन नहीं हुआ है। सुनो, इस फंक्शन से आपने कोई वैल्यू डाली, वो आपको जो है स्ट्रिंग के तौर पर रीड है जो होगी, ठीक है, स्ट्रिंग के तौर पर रीड है जो होगी, राइट। अब यहां पर क्या चीज है, ये वाली जो चीज, इसमें क्या हो रहा है, दो स्ट्रिंग आपस में कंकैटिनेट हो रही है, चिपक रही है, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम अगर मुझे इसको इंटीजर में ही गेट करना होता तो याद करो, भाई 12th क्लास में हो तुम लोग, है। अब इसमें एरर आएगी क्योंकि तो एरर नहीं चाहती, तो अब एडिशन आपके पास में होगा अगर मैं इसमें कोई ऐसी वैल्यू डालूंगी, ठीक है। सो अब मैं इसको ट्यूपल के अंदर बताती हूँ, ठीक है। देखो ये चीज तो हमें पता है ना, बेसिक सा कंसेप्ट है। अब क्या है कि भाई 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 एक फंक्शन है जिसका नाम है eval, ये आपको पता है, मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में भी आपको बता दिया था, है ना। रेंडमली मैं कुछ भी नंबर उठा करके डाल रही हूँ। अगर अब आप इसको ऐसे करोगे तो ये क्या कर रहा है, इवैल कर रहा है, इवैल्यूएट कर रहा है जितनी भी अंदर इसके अंदर एक्सप्रेशन दे रखी है। तो इसके फंक्शनैलिटी कि भाई ये स्ट्रिंग के साथ काम करता है, स्ट्रिंग लेगा उसको वैल्यूएट करेगा। अच्छा, हमने इसी का फायदा उठाया, क्या किया हमने, इसी का फायदा उठाया। मतलब अब ये स्ट्रिंग लेता है ना, हमने इसके अंदर क्या डाला, एक इनपुट डाल दिया। मतलब आपको पता है कि इनपुट फंक्शन क्या है, स्ट्रिंग में आंसर रिटर्न करता है। अब इवैल गेट करता है किसमें, स्ट्रिंग के अंदर। तो हमने इसका फायदा उठाया और हमने क्या किया, यहां पर एक ट्यूपल डाल दिया। तो बस एक ट्यूपल को इवैल्यूएट करके इसने इसका जो है ट्यूपल के अंदर ही आपको निकाल करके दे दिया। जैसे अगर मैं इसका टाइप बताऊं आपको तो यू गोना फाइंड कि दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग, दिस इज अ ट्यूपल, ठीक है। सेम चीज मैं कर सकती हूँ कि मैं इसके अंदर एक लिस्ट भी गेट कर सकती हूँ जो हमने लास्ट क्लासेस में देखी, है ना। ऑल दो आप इसमें डिक्शनरी भी डाल सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। आपके पास में ये क्या है, आपके ट्यूपल का क्रिएशन है, ठीक है। तो अब मैं ये चीज आपको बता चुकी हूँ, आपको ये बेसिक्स बड़े समझने की जरूरत थी कि दिस इज आपका इंटीजर, ट्यूपल, इंटीजर, ट्यूपल, ठीक है। तो मैं इसमें डाल दूं इंटीजर, इंटीजर, ट्यूपल, ट्यूपल, गॉट इट, ठीक है। अब अगली क्लास में मैं आपको लिस्ट और ट्यूपल के बीच में अंतर है जिसको बताने वाली हूँ। सो यस, मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। तो बाय बाय ऑल।